एक बिलासपुर में कोई गरीब आदमी, वो जिसको 10 कनाल जगह दी, लैंडलेस हो गया और उसके बाद वो 7 लाख की जगह 6 करोड़ में बिकी। ये सब चीज़ें परेशान करने वाली हैं। और जो बातें सुरेश कुमार जी ने कही हैं, क्योंकि सरकार ने एचआरटीसी की जगह खरीदी, जो कि जिसकी उस समय की कंसीडर वैल्यू को लेकर कंसिडरेशन थी, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसने स्टैंप ड्यूटी दी थी। जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप भी कई बार छानबीन करने योग्य होते हैं। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी सरकार निर्दोष को तंग नहीं करेगी और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी होगा उसको बख्शेगी नहीं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने पारदर्शिता का गया, मैं इन सब की चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई अगर कार्रवाई बनती होगी, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी पर बनती होगी, ये नहीं कहता कि मैं व्यक्तिगत तौर से किसी पर बोलना नहीं चाहता। जब अपने आप व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाते हैं तो अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए। मैं कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता और इस दिशा में मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या है फैक्ट्स, जब तक जानूँगा नहीं तब तक मैं कोई फैक्ट्स को जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर फैक्ट्स में कोई फैक्ट्स पाया गया तो उस पर हम चर्चा करेंगे और माननीय जिस भी सदस्य पर लगे उससे भी बातचीत करके हम उसको देखेंगे कि क्या आगे बनता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक बिलासपुर में कोई गरीब आदमी, वो जिसको 10 कनाल जगह दी, लैंडलेस हो गया और उसके बाद वो 7 लाख की जगह 6 करोड़ में बिकी। ये सब चीज़ें परेशान करने वाली हैं। और जो बातें सुरेश कुमार जी ने कही हैं, क्योंकि सरकार ने एचआरटीसी की जगह खरीदी, जो कि जिसकी उस समय की कंसीडर वैल्यू को लेकर कंसिडरेशन थी, उसकी वैल्यू से ज़्यादा उसने स्टैंप ड्यूटी दी थी। जब इस प्रकार के आरोप लगते हैं तो इस प्रकार के आरोप भी कई बार छानबीन करने योग्य होते हैं। मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हमारी सरकार निर्दोष को तंग नहीं करेगी और जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त दोषी होगा उसको बख्शेगी नहीं। और एक मैं बात कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने पारदर्शिता का गया, मैं इन सब की चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कोई अगर कार्रवाई बनती होगी, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई किसी पर बनती होगी, ये नहीं कहता कि मैं व्यक्तिगत तौर से किसी पर बोलना नहीं चाहता। जब अपने आप व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगाते हैं तो अपने घर में भी झांक कर देखना चाहिए। मैं कभी भी किसी पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाता और इस दिशा में मैं ये नहीं कहूँगा कि क्या है फैक्ट्स, जब तक जानूँगा नहीं तब तक मैं कोई फैक्ट्स को जानने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। अगर फैक्ट्स में कोई फैक्ट्स पाया गया तो उस पर हम चर्चा करेंगे और माननीय जिस भी सदस्य पर लगे उससे भी बातचीत करके हम उसको देखेंगे कि क्या आगे बनता है। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।